शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी राजा रावण ने गहरी तपस्या की थी। भगवान ने रावण से खुश होकर उसको बहुत सारे वरदान दिए थे। इन्हीं वरदानों में से एक था देवताओं की राजा इंद्र का बहुत बड़ा रथ। रथ में अद्भुत शक्तियां थी जो आकाश में उड़ने और लंबी दूरी तय करने लायक थी। शुरुआत में रावण रथ के लिए खुश और शुक्रगुजार था। वह उसकी सुंदरता और जादू करने की ताकत पर हैरान था। रथ के साथ रावण तेजी से यात्रा कर सकता था, दूर की भूमि को जीत सकता था और दुनिया पर अपना शासन स्थापित कर सकता था। हालांकि जैसे जैसे समय बीतता गया, रावण का अहंकार और अभिमान उसे भस्म करने लगा। वह अपनी ही शक्ति के नशे में चूर हो गया और खुद को कभी न हारने वाले के रूप में देखने लगा। रावण के दिमाग पर उसका सबसे बड़े होने का भ्रम का बादल छा गया और उसने खुद के फायदे के लिए रथ का गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अपने अहंकार में अंधे रावण ने रथ का इस्तेमाल दूसरों को डराने और परेशान करने के लिए किया। उसने अलग अलग स्थानों पर हमला करने और देवताओं को चुनौती देने के लिए अपनी उड़ान क्षमताओं का इस्तेमाल किया। आकाश कांप रहा था क्योंकि रावण घमंड से आसमान में उड़ रहा था, जिससे उसकी वजह से सब बर्बाद और खत्म हो रहा था। रावण को ऐसा करते देख सभी देवताओं को चिंता होने लगी। देवताओं को पता था कि ये रथ का गलत इस्तेमाल करना उनके खिलाफ है और इसी तरह से रावण उनको सीधा चुनौती दे रहा था। रावण को सबक सिखाने और सब कुछ वापस ठीक करने के लिए देवताओं ने रथ की सारी शक्तियां छीनने के बारे में सोचा। एक दिन जब रावण आकाश में ऊंची उड़ान भर रहा था, अपनी शक्तिशाली होने का आनंद ले रहा था, देवताओं ने अपना चमत्कार दिखाया और रथ की सारी शक्तियां छीन ली। रथ के सारे पंखे मुरझा गए। एक भयानक दुर्घटना के साथ रथ आकाश से नीचे गिर गया और जमीन पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। पृथ्वी हिल गई और रावण ने खुद को शांत और असहाय पाया। उसका अभिमान बिखर गया। उसे अपने कार्यों के परिणामों और अपने अहंकार की मूर्खता का एहसास हुआ। यह घटना हमेशा रावण को याद दिलाता कि जब भगवान आपत्ति जताते हैं तो उसका परिणाम कितना खतरनाक हो सकता है। इस नम्रता भरे अनुभव के बाद रावणा ने गहरी आत्मविश्लेषण की अवधि तय की। उन्होंने अपने किए गए कार्यों पर चिन्हारी किया और दूसरों को किए हुए नुकसान पर विचार किया। यह घटना उनके जीवन का एक बदलने वाला पड़ाव था, जिसने उन्हें पुनर्मुक्ति और स्वायत्तता की राह ढूंढने के लिए प्रोत्साहित किया। रावणा और रथ की कहानी बच्चों को गर्व, अभिमान और शक्ति का दुरुपयोग के खतरे के बारे में सिखाती है। यह महत्व दर्शाती है कि विनम्रता का महत्व समझना और हमें दिए गए वरदानों का सम्मान करने की जरूरत है। यह बच्चों को याद दिलाती है कि भगवान के हस्तक्षेप और कर्मों के परिणाम से भी सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों को भी नम्रता का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा ये कहानी बच्चों को अपने कर्मों पर विचार करने और उनके पर दूसरों पर क्या प्रभाव पड़ता है उसके लिए प्रेरित करती है। यह याद दिलाती है कि असली ताकत दूसरों को दबाने में नहीं, बल्कि शक्ति का
जिम्मेदारी पूर्वक और सभी के हित में उपयोग करने में है।